वाराणसी में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए कहा कि यदि उनमें हिम्मत है तो वे मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास बनी ईदगाह को हटाने की खुलकर वकालत करें। केशव प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव केवल राम भक्त होने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम वोट के मोह के कारण वे कृष्ण भक्त होने और मथुरा में ईदगाह हटाने की बात कहने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। वाराणसी दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि जैसे अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, वैसे ही मथुरा में भी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव की बयानबाजी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे आजकल बहुत टिपिर कर रहे हैं, लेकिन उनके पास सनातन और धार्मिक स्थलों के मामलों पर स्पष्ट रूप अपनाने की हिम्मत नहीं है। दर्शकों, आप देख रहे हैं नया सवेरा, मैं सियाराम मिश्र। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने मित्रों में भी देखने के लिए शेयर करें। आसाम में भी आए, हरियाणा में भी आए, महाराष्ट्र में भी आए, तो यूपी में नहीं आएंगे क्या? यूपी में तीसरी बार बहुत बड़े बहुमत से हम सब लोग आए, आप सबके सहयोग और समर्थन से आए। और इसलिए आएंगे क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों को मजबूत बनाना है, विकसित भारत बनाना है। अगर आज देश नक्सलवाद से मुक्त हो गया है तो ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार का ही कमाल है। झारखंड वाले मेरे भाई बहन कहाँ है ना? अब वहां नक्सलवाद बचा है क्या? इसलिए नहीं बचा है कि वहां गरीब के साथ अन्याय होता था। उस अन्याय भी ये ऐसे स्थान सबका निर्माण हो रहा है। महाकाल भगवान का जितने भी स्थान है, अब काशी का कॉरिडोर तो बन गया है, अभी बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर के बगल में एक ढांचा खड़ा है, उसका मुकदमा चल रहा है। हम लोग वहां भी चाहते हैं, अयोध्या जैसे अदालत में मुकदमा है, वहां का फैसला हम जानते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। अगर सत्य हमारे पक्ष में है तो जीत भी हमारे पक्ष में होगी, और जब जीत होगी तो बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर भी रामलला के मंदिर की तरह बन जाएगा। अब मेरे कन्हैया जी भी वहां भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के बगल में ईदगाह बना के रखे हुए, उसका भी मुकदमा चल रहा है। इसलिए अखिलेश यादव जी आजकल बहुत बीच में इसकी जन्मभूमि को तोड़ करके जो ईदगाह बनी उसको हटाओ। कहेंगे अखिलेश यादव जी? बताओ, कहेंगे? नहीं कह सकते। उनके पास साहस इस बात का नहीं है, लेकिन हमें भी भरोसा है, आप सबको भी भरोसा है, देश को भरोसा है, हर राम भक्त, हर कृष्ण भक्त और शिव भक्तों को भरोसा है कि अंत में सत्य की जीत होगी, अदालत के माध्यम से ही होगी, तो भी वहां भव्य मंदिर बनता हुआ हम सब लोग अपनी आंखों से देखेंगे। जम्मू कश्मीर से 370 हट गई। चलो, आज पंच सम्मेलन है। ये जो 4 राज्यों के हमारे पंच, जिनको कोई सरपंच कहते हैं, कोई मुखिया कहते हैं, और यूपी में ग्राम प्रधान कहते हैं, उत्तराखंड में भी ग्राम प्रधान कहते हैं, उनका ये प्रतिनिधि सम्मेलन था, जिसमें केंद्र सरकार में जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के हमारे माननीय राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान जी हैं, वह इस कार्यक्रम में पधारे हैं। और मेजबान के नाते उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, चूंकि ग्राम विकास विभाग मेरे पास है, तो मैं भी इसमें स्वागत करने के लिए आया हूं। श्री हंसराज विश्वकर्मा जी हमारे माननीय राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, वह भी इसमें हैं, हमारे विधायक गण हैं, हमारे अन्य जनप्रतिनिधि हैं, और सबने मिलकर के एक संकल्प लिया है कि जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आजादी के 100 साल पूरे होने पर विकसित भारत बनाने का, विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का, वैसे ही विकसित ग्राम सभा बनाने का, विकसित भारत जी राम जी के नाम से, और उस विकास के आधार पर गांव से पलायन रुकेगा, गांव में रोजगार के, कौशल विकास के भी प्रशिक्षण के भी कार्यक्रम होंगे, वहां रोजगार के भी अवसर दिए जाएंगे, महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दिया जा रहा है। तो हर क्षेत्र में गांव आत्मनिर्भर बने, प्रदेश आत्मनिर्भर बने, देश आत्मनिर्भर बने, इसी लक्ष्य से आज के ये कार्यक्रम।